आज हमारे साथ एक पेशेंट है जिनको सीवियर सर्वाइकल पेन है, दोनों हाथों में सुन्नी है, शोल्डर जॉइंट में पेन है, कमर में दर्द है और साथ में उनको सीआरडी का पेन है। पेशेंट है हमारे पास अहमदाबाद से, जिसका एमआरआई हमारे सामने है। यहाँ पर हम देखेंगे सर्वाइकल में C2, C3, C4, C5, C6 तीन जगह पर नस जबरी है, तीन जगह पर डिस्लीप है। काफी क्रिटिकल केस है। इसमें प्रोट्रूशन भी है, जिसमें हम देखेंगे डिस्लीप इस साइड भी हमारी और इस साइड भी है, दोनों जगह डिस्लीप हो रही है। इसकी वजह से पेशेंट को कमर में दर्द है, चक्कर आते हैं, शोल्डर जॉइंट में दर्द है और साथ में इनको दोनों हाथों में सीवियर सुन्नी है, नमनेस है। इसके साथ में इनको कमर में दर्द भी है और सियाटिका पेन भी है। यह है पेशेंट का कमर का एमआरआई, जहां पर हम देखेंगे L4-5, L5 S1 डिस्लीप है, जिसकी वजह से कमर के साथ इनको सियाटिका पेन आता है। साथ में सियाटिका में नमनेस भी है इनको लेफ्ट लेग में। पेशेंट काफी क्रिटिकल कंडीशन में हमारे पास आए थे और इन्होंने जहां भी दिखाया सबने इनको ऑपरेशन के लिए बोला था। चलिए पेशेंट से बात करते हैं, उसके बाद हम इनका ट्रीटमेंट आपको दिखाते हैं। अब यहाँ दर्द तो नहीं है आपको? थोड़ा रहता है, हल्का हल्का रहता है बस, ठीक है। भाई गर्दन मूवमेंट करके देखो, कोई दिक्कत है क्या? जरा सा चार है, हल्का सा खिंचाव यहाँ आ रहा है बस, ठीक है। पहले गर्दन हिलाने पे चक्कर आते थे ना आपको, अभी तो नहीं है? ओके। ओके, छोड़ दीजिए। ओके, सीधी बस, छोड़ो, फिर से छोड़ो। कैसा लग रहा है? ठीक है, आराम लग रहा है, बढ़िया। आज हमारे साथ पेशेंट हैं जो बेंगलोर से हमारे पास आए हैं। पिछले 4-5 साल से काफी ज्यादा परेशान थे। अभी कुछ टाइम हमने ट्रीटमेंट किया है। हम इनसे कंडीशन जानते हैं, क्या कंडीशन थी, क्या इन्होंने स्ट्रगल किया। हम बेंगलुरु से हैं। हमारा नाम है मोहम्मद शुएब और मैं 4-5 साल से बहुत परेशान हूँ। मुझे साइटिका का, जिसको बोलो वो साइटिका, पहले मुझे थोड़ा थोड़ा था, फिर लॉकडाउन में दवा ववा बंद हो गई, फिर बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा हो गया। मैं दिखाता था डॉक्टर को, सब डॉक्टर बोलते थे, फिर कुछ दिन इलाज करते, फिर बोलते कि कम नहीं हो रहा है, आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। मैंने बहुत से डॉक्टर को दिखाया तो लोग यही बोल रहे हैं कि ऑपरेशन कराइए और कोई रास्ता नहीं। अच्छा, ये कितने टाइम पहले हुई थी आपको? समथिंग हमको ये 5 साल हो गया। 5 साल हो गया। ओके, तो इस टाइम कोई इंजरी हुई है, कोई चोट लगी है क्या? नहीं, कोई इंजरी नहीं है। मुझे मेरी बीपी हाई हुई एकदम से रात को, और उसके बाद से मुझे थोड़ा थोड़ा एक तरफा लगता था कि हवा के जैसे लगता था। लोगों ने बोला कि हवा लगी है, तो एकदम फिर हम सुबह गए डॉक्टर को दिखाने भी, तो उन्होंने अपना ट्रीटमेंट चालू किया, पानी उनी चढ़ाया, ये किया वो किया, तो उससे ज़रा सा आराम हुआ। जो बीपी इतनी हाई थी, 220 के ऊपर पहुंच गई थी, तो वो कंट्रोल हुई। तो वो बोल रहे थे दवा करिए सही हो जाएगा। उसके बाद फिर धीरे धीरे दवा करते थे, लेकिन फिर लॉकडाउन आ गया। लॉकडाउन में दवा बंद हो गई, फिर हमारा ये बराबर बढ़ता गया। और फिर उसके बाद भी मैं जिसको भी दिखाऊं वो बोलता था कि ऑपरेशन चाहिए। आपका जो ट्रीटमेंट हम लोग बेंगलुरु में भी 2 टाइम कराया है, डबल पैसे देके कराया, पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। और इससे पहले दिल्ली आके गए, 2 इंजेक्शन लिए है, ऑलमोस्ट 15,000 की कि आराम हो जाएगा, वो ले लो। पर वो लेने के बाद खाली दिल्ली में 1 दिन से यहाँ आने के बाद आराम था, उसके बाद घर जाने के बाद भी फिर वैसे हो गया। ये इंजेक्शन कितने टाइम पहले लगवाया था? हो गया 2 साल हो गए। 2 साल हो 2 साल पहले आपने इंजेक्शन लगवाया था दिल्ली के अंदर। डॉक्टर ने क्या बोला था कि इंजेक्शन लगा के आराम मिल जाएगा? आराम हो गया।
अच्छा, कोई सर्जन ने लगाया होगा। कोई सर्जन है यानी कैसे करके है वो, दिल्ली में नहीं, उसके बाद वो वहाँ गुड़गांव में होगी ना। हाँ हरियाणा में बैठते, ओके। हरियाणा में बैठते, उन्हीं से मैं लगवाया था। और हमारे बेंगलुरु में भी एक डॉक्टर ने मुझे इंजेक्शन लगाया था, एक दिन पूरा एडमिट किया था हॉस्पिटल में, और फिर वो इंजेक्शन यहाँ पे लगाए थे, लेकिन उससे भी कुछ आराम नहीं। अच्छा, आपने जैसे भाई साहब बता रहे हैं कि आपने इस तरह का ट्रीटमेंट लिया था जैसे हम करते हैं इस तरह से, तो उससे क्या लगता था? वो तो सिर्फ अंदर ले जाते थे और वो मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं करते थे, वो पेशेंट की लाइन लगी रहती थी और मुश्किल से 5 मिनट बस गए और टट टट किया, बस उसके बाद कुछ नहीं, बोले बाद में आओ। तो ऐसे ही 3 दिन वो किया, और उसमें करते थे तो थोड़ा सा लगता था कि वक्ती, लेकिन उसके बाद फिर वैसे ही। अच्छा, ये जितने आपने डॉक्टर्स को दिखाया है सर्जन वगैरह, तो ये लोग समझाते क्या थे आपको? वो समझाते थे पहले कि रेस्ट तो है, लेकिन उसके बाद वो कहते थे, आखिर में यही कहते थे कि ऑपरेशन ऑपरेशन करा लो, ऑपरेशन बाकी दवाइयाँ खाते रहो, दवाई। है ना? अच्छा, जब आप हमारे पास आए थे तो उस टाइम सिम्टम्स क्या क्या थे आप? उस टाइम तो हमको पूरा बहुत ऊपर से नीचे तक बहुत जल रहा था, और पेन था बहुत ज्यादा, और हाथों में सुन्नी, हाथ में सुन थी, और चक्कर भी। चक्कर कितने थे आप? चक्कर बहुत जाते थे, है ना? ये चक्कर कितने टाइम से लग रहे हैं आपको चक्कर? चक्कर भी हो गया 2 साल ऐसे ही हमको, क्योंकि हम बाहर निकलते थे तो लगता था कि घूम रहे हैं, ऐसा लगता था। चक्कर में तो आए हैं तो आपके यहाँ तो माशाल्लाह आराम था, अभी भी आराम ही है। जब आप हमारे पास आए थे तो कमर में दर्द था आपको, गर्दन में दर्द था, कंधे में, हाथ में दर्द था, और नीचे पूरी टांग में कमर में दर्द था, है ना? अभी कंडीशन कैसी है आपकी? अब कंडीशन है 60-70% फील हो गया है, इम्प्रूवमेंट है, हाँ है ना? और अब क्या लग रहा है आपको, सर्जरी की जरूरत है कोई? नहीं लग तो नहीं रहा है। और टाइम कितना हो गया हमारे पास? हाँ अभी तो 15 दिन हो, 14 दिन। 14 दिन 14 दिन हुए हैं, और 14 दिन में जो आपकी सर्जरी के लिए डॉक्टर ने बोला था वो आप रिवर्स हो चुकी है। अब आपको सर्जरी की या किसी दवाई खाने की कोई जरूरत नहीं है, है ना? ये आपको फील हो रहा होगा अब तो। हाँ ठीक है, ये दिख रहा है, अभी यही थोड़ा सा लग रहा है अभी तो। ये हम करेंगे अभी, जो नेक्स्ट टाइम करेंगे, बाकी आज करेंगे जो रहे, बाकी जब नेक्स्ट टाइम आएंगे ना तो इसको फाइनल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दिक्कत थोड़ी पुरानी है तो थोड़ा बहुत लगता है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे आप यहाँ पर आए हो, कितना लंबा सफर आपने तय किया है, तो यहाँ पर ट्रीटमेंट में या रहने में किसी तरह की कोई दिक्कत? नहीं कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी। सब बढ़िया ना? सब बढ़िया, ठीक है। आप बताओ, जैसे आप लेकर गए हो, कितना डॉक्टर्स ने बताया? हम शामिल लेके जाते हैं। नहीं, बड़े भाई लोग पर घर में पूरे परेशान होते हैं कि अब घर के वालिद हैं तो सबको टेंशन लगी। पैसों की हमने आज तक टेंशन ही नहीं ली है, जितना पैसा जहाँ लग रहा है लगने दो, पर आराम होना चाहिए ना। उसके बाद पापा जो बोलते हैं, घर में जितना ऑनलाइन से दवाई मंगाते हैं, कहाँ से, हम लोग पैसा का नहीं देखते हैं, सब आने दो, जो होगा देखा जाए। घर में अब तक घर शिफ्ट किया है, सब दवाई पूरा फेंक दिया, एक बॉक्स पूरा दवाई फेंक हमने। कितना खर्चा हो गया होगा लगभग अब तक, एक अगर आइडिया लगाया जाए तो? पैसों का हमने काउंट ही नहीं किया। नहीं, कह रही है जैसे एक पर्सन है, एक पेशेंट बीमार, एक मरीज है जो अपना खर्चा कर रहा है बराबर, और उसको कोई फायदा नहीं मिल रहा, उसके हिसाब से हम लोगों ने काउंट ही नहीं किया है। वो कमा रहे हैं अब वालिदैन के लिए, तो अब हाँ उनके लिए कुछ जोड़ने का हिसाब नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अब कंडीशन कैसी बता रहे हैं आप? साथ में कंडीशन तो आराम है, पहले नींद भी नहीं आती थी ना, अब नींद थोड़ी आ रही है। अब घर में भी वही, बार बार जब भी फोन करते हैं तो आराम है ना, आराम है ना। अब इतने दूर से आए तो टेंशन भी है। बिल्कुल बिल्कुल बेफिक्र रहिए, अब किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है, अब आप फिट हो जाओगे, बिल्कुल। अच्छा, कुछ बोलना चाह? अच्छा, हम पूछ रहे थे कि क्या हम मस्जिद को नमाज पढ़ने जा सकते हैं? इस तरह थोड़ा परहेज करना पड़ेगा। हम्म, अभी चेयर के थ्रू आप नमाज पढ़ो, चेयर में बैठ के, विदाउट चेयर अभी नमाज नहीं पढ़ेगी, है ना? क्योंकि परेशानी थोड़ी ज्यादा बड़ी है, कंप्रेशन भी है, तो थोड़ा ध्यान आपको रखना पड़ेगा। वॉक तो करना नहीं है। लाइट ही करेंगी, मतलब बहुत ज्यादा नहीं। अगर 4-5 साल से परेशान हो तो 1-2 महीना अपना ध्यान रख लो। ये जरूरी नहीं कि आप बेड रेस्ट करो, बस अपना केयर करो बस,
ये जरूरी है, प्रॉपर बेड रेस्ट की कोई जरूरत नहीं है। हाँ वहाँ तो वहीं आते आते भी एक डॉक्टर को दिखाया था, तो वो भी मुझको एकदम बेड रेस्ट बोल दिए कि एकदम बेड रेस्ट करना, तो इसीलिए पर अब जरूरत नहीं है आपको। ठीक है। बस यही हमारी परेशानी है कि हम नमाज पढ़े जाए, मस्जिद को जाए, बस यही हाँ, हो जाएगा। अच्छा, जैसे आप परेशान हो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने घर में पड़े हैं, दवाइयाँ खा रहे हैं, इधर उधर दिखा रहे हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे आप लोग? हाँ वो आए, यहाँ अच्छा रहने का है और अच्छा सब कुछ है, ट्रीटमेंट अच्छा होता है, सब देखभाल होती है, रहते हैं डॉक्टर रहते हैं, सब कुछ देखते हैं, जो भी रहता है सब कुछ बताते हैं, सब आई है। आज से ट्राई करना चाहिए। बिल्कुल, जिस तरह से बाकी लोग ट्रीटमेंट करा रहे हैं, मतलब सर्जन से या किसी दवाई से भी, तो उससे बेस्ट है बेस्ट है ना? सब कुछ, क्योंकि देखते हैं बताते हैं क्या है क्या नहीं, बेहतर है, बढ़िया है, आना चाहिए। चाहिए। जैसा आपने देखा, सर काफी परेशान थे, 4-5 साल से काफी दवाइयाँ ली, बट कोई रिस्पॉन्स इनको नहीं मिला। इंजेक्शन भी लगवाए काफी कॉस्टली, बट कोई भी इनको फायदा नहीं मिला। हमारे पास आए, आज हमने इनको 14-15 दिन ट्रीटमेंट दिया है, 70-60% ये ओके हैं। कुछ टाइम हम और करने वाले हैं, उसके बाद ये बिना किसी सर्जरी के, बिना किसी मेडिसिन के और बिना किसी इंजेक्शन के 100% ठीक हो जाएंगे। और जो नॉर्मल लाइफ पहले जीते थे, सेम नॉर्मल लाइफ आपकी 2 महीने के बाद शुरू हो जाएगी, और दोबारा ये सिम्टम्स आपको वापस नहीं आएंगे अब। ठीक है। अगर आपको इस तरह की कोई दिक्कत है तो आप दिए हुए नंबर पर कॉन्टेक्ट करके यहाँ आ सकते हैं।